जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए खान सर के बुक से आज आपका सेट नंबर 4 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए और इस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। इससे पहले 3 सेट का डिस्कशन हो चुका है और तीनों का पीडीएफ आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। कौन सा एप्लीकेशन है? तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाला एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। किस प्रकार से लेना है उसके लिए यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो होगा, मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो मोटेरा स्टेडियम, जिसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये स्टेडियम कहाँ पर है? तो गुजरात के अहमदाबाद में है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हिरोशिमा कविता के रचयिता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिहार राज्य में। मधुबनी लोक चित्र शैली की बात करें, इसमें 2 प्रकार के चित्र पाए जाते हैं, एक भित्ति चित्र, दूसरा कौन सा? रंगोली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन। अगला क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और देखिए, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बताइए, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो अंबेडकर जी का जन्म हम कई बार बता चुके हैं, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है। तो 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 6 के लिए आंसर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, जेनेवा में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का इस्तेमाल होता है। पिक्नोमीटर से द्रव्यों का घनत्व मापा जाता है। एमिनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापा जाता है। बेवामीटर से मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापा जाता है और यूडियोमीटर से गैस मिश्रण के आयतन को मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है।
बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होती है। बताइए बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो बैगनी रंग का होता है 455 नैनोमीटर से 390। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया है 455 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर। अगर लाल रंग का पूछे तो लाल रंग का भी याद कर लीजिए 740 से 622 नैनोमीटर, ये लाल रंग का है। तो मोस्टली बैगनी और लाल दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो आतिशबाजी जो फटाका होता है उसमें हरा रंग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो बेरियम क्लोराइड के कारण। ठीक है, बेरियम क्लोराइड के कारण हरा रंग होता है। अच्छा, लाल रंग पूछे किसके कारण होता है आतिशबाजी में? तो आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रांशियम कार्बोनेट के कारण। आतिशबाजी में पीला रंग होता है सोडियम नाइट्रेट के कारण, और नीला रंग होता है कॉपर क्लोराइड के कारण। ये सब फैक्ट को ध्यान रखना है। आगे देखिए, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि? तो नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, इसी कारण सर्दियों में भी नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? बताइए कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है? तो यह है ब्रोमीन। ठीक है, ये एक अधातु है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 35, सिंबल है Br। एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और कौन सा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है? धातु में पूछे तो पारा। ठीक है, और धातु में ब्रोमीन। चलिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या पूछे ब्रोमीन सबसे ज़्यादा, और सबसे छोटा पूछे क्लोरीन। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटा किसका होगा? तो क्लोरीन का सबसे छोटा होगा। क्लोरीन का सिंबल Cl, परमाणु क्रमांक 17। सोडियम का सिंबल Na, परमाणु क्रमांक 11। कैल्शियम का सिंबल Ca, परमाणु क्रमांक 20। और ब्रोमीन का भी हमने आपको बताया Br, ये आपका 35। चलिए आगे देखते हैं। CH3COOCH2CH डैश का सूत्र है। बताइए ये किसका सूत्र है? तो साथियों ये जो है किसका सूत्र है? तो एथिल इथेनॉल का सूत्र है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, मक्खन डैश का उदाहरण है। तो दूध, मक्खन ये दोनों पायस का उदाहरण है। पायस बोले तो इमल्सन, इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन। ठीक है, इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण है मक्खन। दूध भी आपका पायस का ही उदाहरण है। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो साथियों अंगूर की खेती को आमतौर पर कहा जाता है विटीकल्चर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम पालन से, रेशम उद्योग से संबंधित है सेरीकल्चर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे एवीकल्चर किससे संबंधित है? तो पक्षी पालन से। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, इससे संबंधित है मोरीकल्चर। अगर आपसे पूछे एपीकल्चर तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर पूछे तो मछली पालन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है?
देखिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी है और इसके अलावा ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का ही रासायनिक नाम है। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी थायमिन तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। पादप वायरस TMV का फुल फॉर्म क्या है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग साथ में सेशन को लाइक करते चलिए। तो पादप वायरस TMV इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, टोबैको मोज़ेक वायरस। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ये कई बार बता चुके हैं। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? तो इसमें जिंक यानी जस्ता धातु पाया जाता है इंसुलिन में। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, अग्नाशय को पेनक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, और इंसुलिन अगर कम निकलता है तो इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। और इंसुलिन अगर अधिक निकलता है तो इसकी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। डेट आपको जरूर ध्यान रखना है। सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार कब जीता था? 1930 में। और किस लिए जीता था? तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ठीक है, 1930 में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। सीवी रमन को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1954 में भारत रत्न दिया गया था। रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली 2 क्लास कीजिए। एक शाम में 7:30 बजे, दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। दोनों क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। तो ब्लड ग्रुप का पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो 4 ब्लड ग्रुप है, ए, दूसरा बी, फिर AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप है। इसका पता लगाया था 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो साथियों इसका सही जवाब है पुष्प के परागकोश हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कौन सा जीवाणु है जो अंडाकार या फिर गोलाकार होता है? तो ये है आपका कोकस। कोकस नामक जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है और ये एक कोशिकीय जीव होता है। तो याद रखिएगा इसे, कोकस जीवाणु। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? बताइए, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो भाषा में अभिव्यक्ति के 2 रूप है। कितने रूप है? 2, एक मौखिक, दूसरा लिखित। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है। ठीक है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन पाता है तब तक शब्द रहता है, ये बिल्कुल सही है। और जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वो कहलाता है सर्वनाम। आइए सर्वनाम को एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे हम बोलते हैं श्याम एक अच्छा लड़का है। श्याम एक अच्छा लड़का है। श्याम प्रतिदिन सवेरे जगता है। श्याम बड़ों का आदर करता है। तो यहाँ पर देखिए बार बार श्याम का यूज करना सही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं श्याम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन सवेरे जगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात तो हो रहा है श्याम के बारे में, तो शुरुआत में हमने श्याम का प्रयोग किया, उसके बाद श्याम के जगह पे प्रयोग हमने क्या कर दिया, वह। तो वह क्या आपका हो गया, सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका हो गया सर्वनाम। ठीक है, और वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों का क्या नाम दिया गया है, तो विशेषण। ठीक है, विशेषण नाम दिया गया है। तो ऑप्शन में तो कहीं विशेषण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सूरदास का काव्य जो है ब्रज भाषा में रचित है। पूछा जाता है ब्रज भाषा में रचित है। सूरदास की रचना याद रखिएगा, जैसे कि पूछा जाता है नल दमयंती, यहाँ पर लिख देते हैं नल दमयंती किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। सूर सागर पूछे किसकी रचना है, तो ये भी सूरदास की रचना है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है। तो चौराहा का अगर समास विग्रह करें तो क्या होगा, चार राहों का समूह। तो यहाँ पर संख्या आ रहा है, इसका मतलब द्विगु समास है। जहाँ पर संख्या मिले वो आपका द्विगु समास होता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, तो यहाँ पर देखिए तीन आ रहा है, संख्यावाचक है, तो द्विगु होगा। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाली, जो कि हिंद चीन आए थे। कौन, पुर्तगाली। 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, आगे देखिए जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। तो साथियों जलालगढ़ का किला जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो पूर्णिया जिला में है। कहाँ पर है, पूर्णिया जिला में। गीत सारे जहां से अच्छा इसकी रचना किसने की थी। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना उर्दू में किया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, और भारत का जो राष्ट्रगान जन गण मन है रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। ठीक है, या फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसने 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इसे कहाँ पर भेज दिया था, तो म्यांमार, बर्मा। ठीक है, रंगून भेज दिया था, जो कि म्यांमार में पड़ता है। पहले म्यांमार का नाम था बर्मा, वहाँ पर भेज दिया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। अच्छा, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूछे कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो रंगून भेजा गया था किसने भेजा था, ये सज़ा किसने सुनाया था, तो हो सकता है नाम पूछ ले, मेजर हैरियत। ठीक है, बुक में दिया हुआ है मेजर हैरियत, इसी ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेजा था। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU की भी स्थापना किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा किस लिए किया था? तो महात्मा गांधी की जो 11 सूत्री मांग थी, ठीक है, 11 सूत्री मांगों का अंग्रेजी सरकार द्वारा अनदेखी करने पर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था दांडी मार्च, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचती हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।